हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पारुल। कुक विद पारुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया और बहुत ही काम की किचन टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही जरूरी अमेजिंग किचन टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपका पैसा, समय और आपका सामान सभी को बचाएंगी। मेरी पहली टिप है, आजकल बारिश का मौसम है, मक्खी मच्छर बहुत हो रहे हैं घर में। तो इसके लिए आप क्या करें, अगर आपके घर में मक्खियां बहुत ज्यादा हैं और आप चाहते हैं कि वो हट जाएं, आप इस टाइप से कपूर ले लें। कैम्फर बॉल्स सभी के घर में होती है, इस टाइप की ये कपूर है। इस तरीके से आप कपूर की बॉल लें और इसको जला दें। जहां भी मक्खी है वहां पर आप इसको रख दें जला करके। सारी मक्खियां कुछ ही मिनटों में बिल्कुल चली जाएंगी और इससे मच्छर भी नहीं आते। तो ये मच्छर और मक्खी के लिए बहुत ही नेचुरल उपाय है। इस तरीके से आप जला दें और जला करके जहां पर भी मक्खियां बहुत है वहां रख दें, तो बिल्कुल इसकी गंध के कारण मक्खी मच्छर बिल्कुल दूर हो जाएंगे। अब जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो केले को लेकर के है। हम मार्केट से जब भी केले लेकर आते हैं, एक या दो तो लाते नहीं है, काफी सारे केले ले आते हैं और अक्सर केला 1 या 2 दिन बाद ही काला पड़ने लगता है और खराब हो जाता है अगर हम उसे खा नहीं पाते तो केले को अगर आपको लंबे समय तक फ्रेश रखना है तो उसके लिए आप क्या करें, न्यूज़पेपर लें। केले को अगर आपको ये जल्दी कंज्यूम नहीं करने हैं और आप चाहते हैं कि काफी दिनों तक फ्रेश रहें, तो केले को इस तरीके से रैप कर दें और रैप करके आप इसको फ्रिज में रख दें। तो इससे केले काफी दिनों तक फ्रेश बने रहते हैं और काले नहीं पड़ेंगे। तो ये भी बहुत ही अच्छी ट्रिक है। नेक्स्ट टिप है ड्राई फ्रूट्स स्टोरेज की। सभी लोगों के घर में मेवा होती है और सब चाहते हैं कि वो जल्दी खराब ना हो। तो उसके लिए आप क्या करें, सबसे अच्छा तरीका तो है रेफ्रिजरेटर। आप फ्रिज में आप कंटेनर्स को रखते हैं तो उससे बहुत दिनों तक के लिए मेवा खराब नहीं होती। लेकिन सभी के यहाँ क्या होता है कि फ्रिज इतनी बड़ी नहीं होती है या फ्रिज में इतनी जगह नहीं होती है कि हम ड्राई फ्रूट्स के कंटेनर रख पाए। तो उसके लिए सबसे अच्छा उपाय ये है कि आप ड्राई फ्रूट्स के कंटेनर लें और ये लौंग लें थोड़ी सी आप, और इस टाइप से लौंग को 3-4 लौंग आप इतने क्वांटिटी के डिब्बे में डाल दें इस तरीके से, और इसको फिर आप बंद कर दें। तो इस तरीके से भी आपके ड्राई फ्रूट्स लंबे समय तक इसमें कीड़ा नहीं लगेगा और ये फ्रेश रहेंगे। नेक्स्ट टिप, शहद को लेकर के। शहद सभी के घर में होता है और ये सबके यहाँ की बात होती है कि शहद पे चींटी सबसे पहले लग जाती हैं। तो उसके लिए हम क्या करें कि चींटी ना आए, क्योंकि शहद में एक बार चींटी लग जाएंगी तो शहद खराब हो जाता है। तो शहद को किस तरह से बचाएं, इसमें आप क्या करें, शहद लें और ये मैंने ली है काली मिर्च। ये काली मिर्च के मैंने पेपरकॉर्न लिए हैं, ये आप देख सकते हैं साबित। आप बॉटल खोलें और शहद में इस तरीके से 4-5 काली मिर्च साबित डाल दें। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं आपके शहद में कभी चींटी नहीं लगेंगी। और याद रखें कि शहद लेने के बाद या इसमें से जब भी आप शहद निकालते हैं, ढक्कन को साफ करके रखें, उससे चींटियां कभी नहीं लगती हैं और इस तरीके से आप बंद कर दें। तो ये भी बहुत अच्छा उपाय है शहद को बचाने का चींटियों से। अब जो नेक्स्ट टिप है वो है पापड़ की स्टोरेज को लेकर के, कि पापड़ ज्यादा दिन तक किस तरह से हम सुरक्षित रख सकते हैं, उसमें फंगस ना लगे और वो बिल्कुल सही बने रहें। तो उसके लिए क्या करें, सबसे पहले तो पापड़ को आप एक एयर टाइट कंटेनर में हमेशा सही जगह पर रखें, साफ सुथरी जगह पर। दूसरा ये, जब आप इस तरीके से पापड़ को एक किसी कंटेनर में रखते हैं तब आप उसमें मेथी दाना डाल दें। ये मैंने मेथी दाना लिया है, थोड़ा सा मेथी दाना लें और कंटेनर में जगह जगह इस तरीके से आप डाल दें, लगभग 1 चम्मच के करीब। और उसके बाद आप लिड लगा करके एक साफ सुथरी जगह पर आप इसे रख दें। तो इससे पापड़ आपके बहुत दिनों तक बिल्कुल फ्रेश बने रहेंगे, उसमें फंगस भी बिल्कुल नहीं लगेगी। तो ये बहुत ही अच्छा उपाय है पापड़ को बचाने का। मेरी नेक्स्ट टिप है किचन सीजर या आपके घर में यूज होने वाली सीजर या नाइफ से रिलेटेड। सभी के घर में ये चीजें यूज होती हैं और जब हम नया लेकर आते हैं नाइफ को या सीजर को तो बहुत शार्प होती हैं, बहुत आसानी से सब कटता है। धीरे धीरे जैसे जैसे हम इसका इस्तेमाल करने लगते हैं तो कुछ ही महीनों में ये इनकी शार्पनेस खत्म हो जाती है। तो वापस से नाइफ को या सीजर को हम किस तरीके से शार्प करें, इसका बहुत ही अच्छी ट्रिक है। आप लें इस टाइप का सैंड पेपर, बहुत ही आसानी से पेंट शॉप पे मिल जाता है ये सैंड पेपर। आप देख सकते हैं जब भी घर में पेंट होता है तो पेंटर इसका यूज करते हैं दीवार वगैरह घिसने में। ये सैंड पेपर लें, इसको इस तरीके से
लंबी स्ट्रिप में काटें। तो इस तरीके से आप जब इसको कट करेंगे पतली पतली स्ट्रिप्स को धीरे धीरे, तो इसकी जो धार है सीजर की वो तेज होने लगेगी। तो इस तरीके से इसकी जो धार है वो बहुत जल्दी वापस शार्प हो जाएगी। इसी तरीके से आप क्या करें कि आप नाइफ लें और इस स्ट्रिप से नाइफ को थोड़ा थोड़ा आप इस तरह से करें, तो इस तरीके से भी नाइफ की धार बिल्कुल शार्प हो जाएगी। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो इससे आपके नाइफ और सीजर दोनों बिल्कुल शार्प हो जाएंगे। नेक्स्ट टिप है वो भी बहुत काम की है। अक्सर क्या होता है कि हम आलू छीलते हैं किसी सब्जी के लिए या किसी भी चीज के लिए, कभी कभी आलू ज्यादा छिल जाते हैं और उतने की हमें जरूरत नहीं होती। तो उन आलू को कैसे स्टोर करें कि वो आलू छिले हुए 2-4 दिन तक चल जाएं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि आलू अगर आप वैसे रखेंगे छिले हुए अगर फ्रिज में तो वो काले पड़ जाएंगे। तो इसके लिए आप क्या करें, ठंडा पानी लें, ये मैंने चिल्ड वाटर लिया है, आलू इसमें मैंने डाल दिए हैं। ये मैंने लिया है विनेगर, सफेद सिरका, ये वही सिरका है जो आप चाइनीज फूड में यूज करते हैं। बहुत ही आसानी से किसी भी जनरल स्टोर पर, किसी भी ग्रोसरी स्टोर पर आपको ये मिल जाएगा। आप इसमें 1 टेबल स्पून ये लें सिरका और ठंडे पानी में 1 टेबल स्पून सिरका डाल दें। अब आप आलू को आसानी से 3-4 दिन तक बिल्कुल ऐसे ही स्टोर कर सकते हैं। आप फ्रिज में रख दें उठा के इस बोल को, और आलू आपके ऐसे ही बने रहें। अब जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो भी बहुत काम की है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि च्युइंगम वगैरह खाते हैं और कहीं कहीं च्युइंगम को गिरा देते हैं और फर्श पर च्युइंगम बहुत बुरी तरीके से चिपक जाती है, जो कि आसानी से निकलती नहीं है। उसके लिए सबसे अच्छी ट्रिक ये है कि अगर आपके फर्श पर च्युइंगम लग गई है और वो निकल नहीं रही है, तो आप क्या करें कि आप केरोसिन ऑयल लें और केरोसिन ऑयल थोड़ा सा उस पर डाल करके कपड़े से रगड़ दें। पूरी च्युइंगम सब निकल जाएगी फर्श पर से बहुत ही आसानी से। मैं आपको दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल च्युइंगम हट गई है केरोसिन ऑयल से, बहुत ही आसानी से, हमें कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। अब जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो है ब्रेड को लेकर के। जब हम ब्रेड का पैकेट लेकर आते हैं, सारा एक साथ तो कंज्यूम कर नहीं पाते हैं, पूरा खत्म नहीं होता है, उसे फ्रिज में रख देते हैं। 1-2 दिन तो ब्रेड बिल्कुल सही बनी रहती है, उसके बाद ब्रेड के पीसेस कुछ हार्ड हो जाते हैं इस टाइप के। आप देख सकते हैं ये हार्ड हो गई है बिल्कुल। तो ऐसी हार्ड ब्रेड को वापस हम फ्रेश कैसे बनाएं, इसके लिए मेरे पास बहुत ही अच्छी ट्रिक है। आप क्या करें, ब्रेड लें और ब्रेड को किसी भी पैन में जिसमें पानी गर्म हो रहा हो, या आप पानी गर्म कर लें एक पैन में, उसके ऊपर एक लिड लगा दें या आप प्लेट रख दें और उस गर्म प्लेट के ऊपर आप थोड़ी देर के लिए ब्रेड को रख दें। ब्रेड वापस बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी फ्रेश की तरीके से। पानी बॉईल हो रहा है पैन में और प्लेट भी गर्म है। ब्रेड लेंगे और ब्रेड को प्लेट पर रख देंगे, हल्का सा प्रेस करेंगे, पलटेंगे, थोड़ी देर बस इसको रखेंगे। आप कुछ ही देर में ब्रेड वापस सॉफ्ट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं ब्रेड वापस बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। नेक्स्ट टिप बहुत काम की है और अक्सर सबके घर में ऐसा होता है। जो नेक्स्ट टिप है वो प्याज को लेकर के है। प्याज हमें सपोज आधी ही यूज करनी है और आधी इस तरीके से बच जाती है, तो ऐसी प्याज अगर हम रखते हैं तो ये सूख जाती है और खराब हो जाती है। तो हम क्या करें कि हम प्याज ये खराब ना हो, तो हमें क्या करना है, अगर आपकी प्याज इस तरीके से आधी बच गई है तो आप क्या करें, आप बटर लें, कोई भी, जैसे अमूल बटर है, कोई भी बटर ले लें और प्याज के ऊपर इस तरीके से रगड़ दें बटर। इससे प्याज बिल्कुल सूखेगी नहीं और फ्रेश बनी रहेगी। और एक बोल में या एयर टाइट कंटेनर में आप फ्रिज में रख दें, प्याज आपकी बिल्कुल एज इट इज बनी रहेगी, बिल्कुल नहीं सूखेगी। इस तरीके से आप प्याज पर बटर लगा दें और इसको एक हम कंटेनर में रख देंगे और फ्रिज में रख देंगे, तो प्याज आपकी बिल्कुल भी नहीं सूखेगी। एक इस टाइप का एयर टाइट कंटेनर लेंगे और प्याज को बंद करके फ्रिज में रख देंगे। जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो बैगन को लेकर के है।
हम जब भी बैगन की सब्जी बनाते हैं तो अगर बैगन काटते हैं तो वो अक्सर काले पड़ जाते हैं। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका तो ये कि आप उसे नमक के पानी में काट काट कर डालें। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि बैगन का रंग बिल्कुल पर्पल बना रहे, बिल्कुल बैगनी बना रहे सब्जी में, तो आप ये करें, पानी लेकर के बोल में 1 चम्मच आप दूध मिला दें इस तरीके से। अब आप जब बैगन को काटेंगे इस पानी में डालते जाएं। तो जब भी आप इसकी सब्जी बनाएंगे बैगन का रंग बिल्कुल बैगनी बना रहेगा। तो ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है। अब जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो बहुत काम की है और सभी लोगों को बहुत काम आएगी। जब भी आप घर में पनीर बनाते हैं तो जो पनीर का पानी निकलता है उस पानी को आप कभी ना फेंकें। उस पानी को आप कुकिंग में यूज करें, क्योंकि उस पानी के अंदर बहुत प्रोटीन, कैल्शियम और बहुत ही डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि बहुत ही हमारी बॉडी के लिए न्यूट्रिशियस हैं, बहुत फायदेमंद है। तो आप जब भी उसका पानी बचता है तो आप चाहें तो उससे आटा गूंथ सकती हैं रोटी का, या फिर आप कोई सूप बना रही हैं तो सूप में भी उस पानी को डाल सकती हैं और उससे टेस्ट भी बढ़ जाएगा और न्यूट्रिशन लेवल भी बढ़ जाएगा। तो हमेशा उस पानी का यूज करें। अब जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो बहुत काम की है और हम सभी को ये फेस करना ही पड़ता है। आपको मन है बनाने का चने और आप रात को भिगोना भूल गई हैं, चाहे चने हो या राजमा हो या कोई भी दाल हो, और वो आपको रात को सोक करना आप भूल गई, तो आप क्या करें? इसके लिए सबसे अच्छी ट्रिक ये है कि आप चना लें और थर्मस सभी के घर में होता है, कोई भी मिल्टन का जिसमें पानी गर्म रहता है वो वाला थर्मस ले लें। गैस पर पानी बॉईल करें अच्छी तरीके से और उसमें आप चना डाल दें। अब हम गैस को बंद कर देंगे। आप देख रहे हैं पानी अच्छी तरीके से बॉईल हो रहा है। अब हमें क्या करना है, इस पूरे चने को पानी के साथ हम थर्मस में भर करके 1 घंटे के लिए रख देंगे। फ्लास्क खोलेंगे और इसको हम सावधानी से गर्म पानी को इसमें भर देंगे और चने को भी इसी में डाल देते हैं। चनों को गर्म पानी के साथ थर्मस में भर दिया है, आप देख सकते हैं इसके अंदर, और इसको अब हम बंद कर देते हैं 1 घंटे के लिए। 1 घंटे बाद चने बिल्कुल तैयार होंगे कुकिंग के लिए। चने बिल्कुल फूल जाएंगे और आप आराम से छोले बना सकती हैं। 1 घंटा हो चुका है तो चलिए चने को चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं पानी अभी भी गर्म ही है थर्मस की वजह से, और चने भी अच्छी तरीके से फूल गए हैं। ये देखिए, अब आप आराम से इसको बना सकते हैं। अब जो मेरी नेक्स्ट टिप है बहुत काम की है। पॉलिश सभी के घर में होती है, स्पेशली बैग्स वाली। जो बैग्स पॉलिश आती है जिससे कि शाइन आ जाती है जूतों में, चाहे वो लिक्विड वाली हो बैग्स रिच पॉलिश, या फिर वो इस टाइप की आजकल बैग्स वाले ब्रश आने लगे हैं। आप डायरेक्ट बस जूतों पे मारिए और शाइन करने लगते हैं जूते। तो इसका एक और फायदा है, जूते तो चमक ही जाते हैं, आप इससे वुड का फर्नीचर बहुत ही आसानी से चमका सकते हैं और उसमें जो कुछ कट्स आ जाते हैं या कुछ उसमें स्पॉट्स हैं वो भी भर जाते हैं बैग्स के कारण। अगर आपके पास डिब्बी वाला बैग्स पॉलिश है तो और भी बढ़िया है। कपड़े पर आप थोड़ा सा बैग्स वाली पॉलिश लीजिए और आप चेयर टेबल जो भी आपकी वुड वाली हैं, विनियर वाली नहीं वुड वाली, उन पर आप रगड़ दीजिए। बिल्कुल फर्नीचर में एकदम नई जैसी चमक आ जाएगी। ये देखिए, ये चेयर थोड़ा भद्दी सी हो रही है। अब हम ये बैग्स वाला, मैंने ये ब्रश लिया है, इसको हम रगड़ेंगे और आप देख सकते हैं कि वुड में बहुत ही जल्दी चमक भी आ गई। अब जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो भी बहुत काम की है। अक्सर क्या होता है कि हम जब प्रेस कर रहे होते हैं, यानी जब हम आयरन कर रहे होते हैं कपड़ों पर, अगर हमने गलती से गर्म आयरन रख दी किसी प्रिंट पर जो कपड़े पर होते हैं तो अक्सर आयरन चिपक जाती है। तो आयरन पर से वो चिपकन दूर करने के लिए सबसे अच्छी ट्रिक ये है, आप गर्म आयरन लें जिस पर कि वो स्टिकी चिपक गया है, और यहाँ लें एक पेपर पर नमक। गर्म आयरन को नमक पर इस तरीके से रगड़ें। आपकी आयरन वापस बिल्कुल डीग्रीस्ड हो जाएगी, यानी उसके ऊपर जो चिपका था वो बिल्कुल हट जाएगा और आयरन एकदम चिकनी वापस से हो जाएगी। और एक कपड़े से पोंछ करके आप वापस आयरन कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से आप रगड़ दें और आयरन बिल्कुल आपकी चिकनी हो जाएगी, आप वापस आयरन कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है। और इस नमक को दोबारा यूज ना करें, इस नमक को आप फेंक दें।
अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। कुक विद पारुल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट रेसिपी की वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।